ऑपोजिशन ईवीएम के मामले को नाज़रीन अदालत में चैलेंज करना चाहती है, लेकिन शायद उनका केस तो पहले ही कमजोर हो चुका है, क्योंकि ऑपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी में 2 माहिर कानून सेनेटर्स ने कानून साजी के बॉयकॉट का मशवरा दिया था। माहिर कानूनदान है पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब और फारूक नाइक साहब, इन्होंने इलेक्शन इस्लाहात बिल के बॉयकॉट का कहा था। रज़ा रब्बानी साहब का मौक़िफ़ था कि अगर कानून साजी का हिस्सा बन गए तो अदालत में हमारे लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ऐवान में जाते हैं वहीं फैसले से आगाह कर दूंगा। फिर क्या हुआ? ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के इशारे का इंतजार करती रही और बिल मंजूर हो गया। सेनेटर अफनान उल्लाह साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर ये क्या किया आप लोगों ने? अपने हाथ से ही अपने केस को कमजोर कर लिया सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने जो है वो उधर रहने की हमारी बुनियादी वजह जो थी वो ये थी कि हम ये पॉइंट आउट करना चाहते थे कि जो एज़ पर द रूल्स जो वोटिंग होनी है वो उसके अंदर रूल 10 के मुताबिक सिंपल मेजॉरिटी मिसाल के तौर पे किसी भी बिल के लिए लेनी है जॉइंट सेशन के अंदर। हमने पॉइंट आउट भी किया, अगर आपने ज़रूर फॉलो किया होगा उसको। और फिर हम ये भी नहीं चाहते थे कि हम अगर बिल्कुल ही ना जाएँ तो वहाँ पर मैदान हम खाली छोड़ दें और फिर बाद में लोग हमें कहते हैं कि ये लोग गए नहीं और इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसका हमें फिर अलहदा या कहते हैं लोग बोलते। तो हमने अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी थी और लेकिन जब हमने ये देखा, लेकिन सर उसके बाद का अगला लाएहमल तो आप लोगों के इल्म में होगा ना। ये बिलावल साहब ने बगैर किसी लाएहमल बनाए ही सर आगे बात कर दी आप लोगों ने। बिलावल साहब ने तो ये कहा कि हम अब अदालत जाएंगे, तो अगर लाएहमल का पता था तो फिर तो सर इसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाना था। नहीं, लेकिन वो हमें तो देखें, हम तो इस उम्मीद पे गए थे ना कि जो है वो मजीद क्या कहते हैं कोई मतलब कि वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम है। ये तो नहीं पता था कि स्पीकर साहब हमें सुनेंगे नहीं, वो वोट काउंट के अंदर जो है वो एडवाइजरों को भी गिनेंगे। अच्छा, वो हमें ये भी नहीं मालूम था कि वो जो है वो मतलब कि गवर्नमेंट के लोग डबल जो है वो गिने जाएंगे या पीछे जाके दोबारा गिने जाएंगे। अगर हम ये वाली हरकतें में मालूम होती तो शायद फिर हमारी मुख्तलिफ होती स्ट्रेटजी। लेकिन नंबर 203 ही निकले थे अफनान साहब। सर शहबाज गिल साहब ने कल मीडिया से गुफ्तगू की, उसका एक हिस्सा जरा सुनाना चाहती हूँ आपको, फिर आपका कमेंट लूंगी उस पर। सुनिए। शरारत पड़ी थी, माजरत चाहता हूं आपसे, आप अंदर थे, आपकी इजाजत के बगैर वो शरारत की। वो अपोजिशन सारी बाहर जा रही थी, मैंने कहा मेला नहीं लगेगा, तो इनके थ्रू एक टिकर चलवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर शायद आज तकरीर करेंगे। वो सारे वापस आके बैठ गए, क्या हल्ला गुल्ला का। तो अभी तक बेचारे बैठे हुए हैं, तो हमारी गुजारिश है कि चले जाए तकरीर। तो अफनान साहब आप भी सर कल वजीर आजम की तकरीर के इंतजार में रहे और हुकूमत ने मौके पर चौका लगा दिया। सर मौके पे चौका नहीं लगा दिया, ये पहले तो इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई कि जी वो आज तकरीर करेंगे, उसके बाद जो है उन्होंने जो है ये हुकूमत का वतीरा रहा है कि इन्होंने जब देखा कि इधर तो मतलब कि तकरीर करने की हिम्मत नहीं हुई इमरान खान साहब में, तो उन्होंने आगे से ये शोशा छोड़ दिया जो शहबाज गिल साहब शोशे छोड़ने के लिए और झूठ बोलने के लिए इनको रखा गया है। तो इन्होंने आके वहाँ पे ये बोंगियाँ मारी जो सारे पाकिस्तान ने सुनी। इसके ऊपर बल्कि लोगों ने इनको ये भी कहा कि ये इस हुकूमत का ये हाल है कि कैबिनेट के मेंबर ऑफिशियली आके झूठ बोलते हैं टीवी पे और उसके बाद उसके ऊपर हंसते हैं कि जी वो मैंने कह दिया। ये कोई बात है कहने वाली? भाई बात ये है कि इमरान खान साहब इस काबिल नहीं है कि ज्वाइंट सेशन में तकरीर कर सकें। अगर वो इस काबिल होते तो खड़े होकर तकरीर करते ना वहाँ पे। ये बातें कर देना तो बड़ा आसान है कि जी वो आगे वापस, हम तो बैठे हुए थे इन्हीं के इंतजार में कि ये खड़े होकर तकरीर तो करें। वो भाग गए, कहते हैं वहां से हमने उनको भगाया। आप लोग इंतजार कर रहे थे। सर मैं इस बात का जवाब सदाकत साहब से ले लेती हूँ। सदाकत साहब वैसे सर अब जहां जो खबर जो बात आप लोगों को पसंद नहीं आती है आप लोग उस पर फेक न्यूज कह देते हैं सर, और बहुत ज्यादा आप लोग बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब बार बार फेक न्यूज की बात करते हैं, लेकिन सर ये क्या आप लोग को टिकट चलवा रहे हैं सर? फेक न्यूज आप लोग खुद दे रहे हैं सर और फिर उसकी माशाल्लाह तशहीर भी कर रहे हैं जैसे कल शहबाज साहब ने किया। सर देखें, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर की बजाय जो ज़रूरी बात थी वो ये थी कि हमने ये जो धांधली होती है और धांधली की जाती है और धांधली करने वालों को एक्सपोज करने के लिए हमने कानून साजी करनी थी। आपको याद है ना ये क्या कह रहे थे, भड़के मारे थे कि जी इनके मेम्बरान बागी हैं और इत्तेहादी नाराज़ हैं और हुकूमत जा रही है और सुबह जा रही है और शाम को जा रही है और हवाएं उल्टी चल रही हैं, पेज फट गए, इस तरह के ये सारे बोंगियाँ मारे थे। तो हमने तो इनको कल बिल्कुल चारों शाने चित कर दिया और पाकिस्तान सर वो तो अभी भी कह रहे हैं ना कि गलत काउंटिंग हो गई। वो कह रहे हैं कि पेज भी आप लोगों ने बड़ी मुश्किलों से टेप लगाकर जोड़ा है सर। वो तो अभी भी कह रहे हैं नंबर ज्यादा काउंट कर लिया, एडवाइजर्स को भी गिन लिया आप लोगों ने। लेकिन मैं ये फेक न्यूज के हवाले से पूछ रही हूँ सर, ये क्या किया शहबाज गिल साहब ने, ये आप लोगों ने क्या किया सर? इनकी बातें माने ये तो कहते थे आर या पार करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्तीफे देंगे, हम सेनेट का इलेक्शन ही लड़ेंगे। कोई एक बात पे ये पूरा उतरे
बाकी मुझे इस बात का पता नहीं है कि कोई ट्वीट हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर कोई अनाउंस नहीं हुई हुई थी। अगर किसी आदमी ने ट्वीट करके इनको बेवकूफ़ों को मजीद बेवकूफ़ बनाया तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई कौमी खिताब की जरूरत नहीं थी। जो कौम को तोहफा देना था EVM का वो दे दिया। जो हमारे बैरून मुल्क 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट का हक देना था, हमने अपना सर मैं मुबारकबाद भी दे चुकी हूँ सर, कल से बार बार मुबारकबाद दे चुकी हूँ। 70 बिल आप लोगों ने पास करवा लिए, लेकिन सर कम से कम आपको इस बात का जवाब देना चाहिए जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। बहरहाल जी सही है सर। अब अफनान साहब, सर ऑपोजिशन बार बार कह रही है, मैं आती हूँ सदाकत साहब आती हूँ। नौसरबाजों के साथ थोड़ी सी नौसरबाजी होगी तो क्या फर्क पड़ता है? बड़ी बात है सर। अफनान साहब, सर ऑपोजिशन बार बार कह रही है सर कि भारत के जासूस को NRO दे दिया है। कल आप लोग वहां पर भी मुसलसल ये आवाजें लगा रहे थे। हालांकि ये मामला तो सर आलमी अदालत की वजह से है ना, और ये मसला पाकिस्तान का है ना सर, हुकूमत का नहीं है, लेकिन इस पर भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है सर, सियासत हो रही है सर। देखें, ये PTI वाले जो हमारे भाई हैं ये फरमाते थे कि कुलभूषण जाधव को जो है वो छोड़ दिया। इनके एक सिटिंग कैबिनेट के मिनिस्टर कहते थे कि हिंदुस्तान के हवाले कर दिया, जब हालांकि कोई इस तरह की बात नहीं थी। इन्होंने अभिनंदन को वापस किया और अब ये इस चक्कर में कि कुलभूषण जाधव को भी वापस कर दें। और ये दूसरों को भाषण देने वाले लोग हैं और अपने इनके कारनामे आप ये देखें कि पाकिस्तान का कानून तब्दील कर दिया। प्लीज मुझे समझा दें, प्लीज मुझे समझा दें सर कि कैसे वापस करना चाहते हैं सर। देखें, ये उसको रिव्यू का अपील का हक देंगे, उसके अंदर जो है वो रिव्यू में जाएगा, उसकी सजा खत्म कर देंगे और उठा के उसको वापस बाहर कर देंगे टकों के लिए। इस मुल्क को बेचते रहे हैं ही सर। इन लोगों एक शख्स ने जुर्म किया है, उसने ये हुकूमत ने नहीं करना सर, हाई कोर्ट ने फैसला करना है, तो ये कैसे हो जाएगा सर? कैसे उसकी सजा माफ हो जाएगी? देखें, ये मैनेज हो जाता है ना। अभी जैसे ये बड़े फरमा रहे थे, हमने चारों शाने चित कर दिया। ये इस काबिल नहीं थे कि इनके 100 बंदे हों उधर। इनको तो एस्टेब्लिशमेंट ने लाके इनको भर के वहां पे खड़ा करके क्या कहते हैं करवाया है, वरना ये इस काबिल से इनको 200 वोट मिलते। ये चारों शाने चित तो ये खुद हुए में, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है कहते हैं, ना आवाम के सामने ना किसी और के सामने। जो 16 बंदे गायब हुए हैं सर, वो किसने गायब करवाए हैं सर? जो आपके लोग नहीं थे वो कहां गए? हमारे लोगों को फोन किया गया है, हमारे लोगों को फोन किया गया और कहा गया है कि आप ना असेंबली के उसके इजलास के अंदर शिरकत करें। और ये सारा कारनामा इमरान खान साहब ने और जो है उनके साथ सर हर दफा आप लोग यही कहते हैं, हमारे लोगों को कभी फोन आ जाते हैं, कभी उनसे खुफिया मीटिंग्स हो जाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते सर? सेनेट के मामले में भी ऐसे ही किया, पंजाब के मामले में भी ऐसे ही किया, कार्रवाई तो आप किसी के खिलाफ करते नहीं है। देखें, हमारे 203 लोग तो थे ना वहां पे, इनकी काउंट के मुताबिक भी 203 लोग तो हमारे वहां पे थे। हमारी टोटल काउंट 212 या 213 की बनती है। उसके अंदर बात तो ये है कि ये आज से एक हफ्ता पहले 107 वोट लिए थे इन्होंने नेशनल असेंबली में, और हमने 115 वोट लिए थे प्राइवेट बिल के ऊपर। तो ये इनको एक हफ्ते में किसी ने क्या कहते हैं स्टीरॉयड के टीके लगाए और ये एकदम से सारे के सारे बंदे पूरे हो गए इनके, और ये आगे कह रहे हैं हम चारों शाने चित। ओ भाई, आप इस काबिल नहीं है कि अपने हलकों में जा सकें, आवाम को फेस कर सके। वैसे सदाकत साहब, जूते लेके इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लोग आएंगे। सर वैसे आपके अपने एक MNA ने कहा था, आमिर लियाकत साहब कह रहे थे सर कि हम आए नहीं है, हम लाए गए, और ऐसे स्टेटमेंट से सर फिर ऑपोजिशन को मौका मिल जाता है ना बात करने का। सदाकत साहब, अच्छा, मैं आमिर लियाकत की बात का भी जवाब देता हूँ। पहले तो ये जो बातें करें ना, इनका सारा ना पैर है। ये जी हमारे बंदे पूरे थे और हमारे बंदों को फोन आए थे। वो बंदे कौन से हैं? उनको जुर्रत करके सामने आए और कहें मुझे फलाने बंदे का फोन आया था। मुझे कोई फोन करके तो देखे। मैं पाकिस्तानी अवाम के वोट से आया हूँ और अवाम को जवाब दूँ। मुझे कोई बंदा फोन करके कहे कि PTI को वोट ना दे, मैं उसका गला ना पकड़ लूँ? क्या बातें करते हैं बेजमीरे लोग कि हमें किसी ने कहा था वोट दे और किसी ने नहीं कहा था। हमने जो आप 107 के गिरने भाई, वो ज्वाइंट सेशन नहीं था, वो कोई वोटिंग का डे नहीं था। दैट वाज अ प्राइवेट मेंबर डे, और प्राइवेट मेंबर डे का बाद सदाकत साहब आमिर लियाकत साहब के कमेंट पे प्लीज कमेंट करें ना सर, तस्लीम करें। आप आने लगा रहे सर, प्लीज उस पे कमेंट करें। मैंने लास्ट क्वेश्चन करना है अफनान साहब। आमिर लियाकत ने रात को एक TV न्यूज पे बता दिया है, आमिर लियाकत साहब ने बता दिया है कि उनको 4 बंदों ने बुलाया था, जिसमें अली जैदी थे, असद उमर थे, फैसल वाडा थे और अली मोहम्मद खान थे और शायद फवाद चौधरी थे। तो बात खत्म होगी। वो तो उन्होंने मजाक किया और रात को जवाब दे दिया। अगर किसी आदमी को सर आपकी हुकूमत के लोग मजाक बहुत करते हैं सर। कभी शहबाज गिल साहब मजाक करें, कभी आमिर लियाकत साहब मजाक करें। अफनान साहब, सर वैसे आपको जी
सही। अफनान साहब, वैसे आपको कॉल आई थी सर? मुझे कॉल नहीं आई जी, मुझे कॉल इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें मालूम है मेरी जो तो है वो मैं पाकिस्तान आपको का किसी ने फोन वफादार करके हूं। बताया अफनान साहब किस मैं किस कोई को ऐसा कॉल काम आई ही सर? नहीं करूंगा। मुझे भी कॉल नहीं आई जी, किसी की कॉल नहीं आई, जरूरत नहीं है। देखिए मैं हमें हमारे जो बंदे हैं उनको कॉलें आई हैं, हमने ये बात ऑफिस उनका नाम किसको कॉल आई है? मैं वही पूछ रही हूँ उनका नाम आपसे। है, किसके वक्त आने पे नहीं मैं उनका सुन नाम लेना है, मेरी किसने बात कॉल तो किया? मैं ये कह अरे रहा हूँ सदाकत साहब, मेरा काम मुझे करने दें, मुझे सवाल करने दें। अफनान साहब डरते नहीं है आप लोग किसी से सर? पता नहीं क्या क्या कह देते हैं सर, तो बताएं ना, नाम बताएं। वक्त आने के ऊपर हम डिटेल सारी देंगे। अभी आपके सामने हमने सर कौन सा वक्त वो बता दें ताकि मैं उस वक्त पे फिर पूछ लूं आपसे। जस्टिस सिद्दीकी साहब ने डिटेल दी है ना इसकी कि कौन कॉलें करता है, क्या करता है। फिर उसके सर बाद कल के मामले पर आप अपनी बात बताएं ना। आपने क्लेम किया कि हमारे लोगों के पास कॉल्स आई हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ वो कौन से लोग हैं जिनके पास कॉल्स आई हैं। मैंने आपको बता, देखें मैं देखें पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, स्पेसिफिक के अंदर मैं अभी नहीं जा सकती। जब हमने ये इन्फॉर्मेशन रिलीज करनी होगी हम करेंगे।